Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम ट्रेनर यूट्यूब चैनल। एग्जाम ट्रेनर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्जाम 2020 को देखते हुए हमने आपके लिए लेकर आया है मैथ प्रैक्टिस टेस्ट 11, यानी कि ये 11 नंबर का प्रैक्टिस टेस्ट है। इससे पहले 10 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं, आप उन्हें ज़रूर देखिए, आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। मैथ्स के अलावा आपको रीजनिंग के भी लेक्चर मिलेंगे, ठीक है, तो आप रीजनिंग के भी लेक्चर ज़रूर देखिए। रीजनिंग के भी लेक्चर आप ज़रूर देखिए, आपको 100% दोनों सब्जेक्ट में आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिलेगा, ताकि दोनों मीडियम के बच्चे को भी कोई दिक्कत ना हो, यानी हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी देख सकते हैं और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी इसे देख सकते हैं, ठीक है। बात करें क्वेश्चनों की संख्या की, तो क्वेश्चनों की संख्या आपकी होती है 30 और 30 आउट ऑफ 30 आपको टारगेट करना है, यानी आपको अचीव करना है 30 आउट ऑफ 30। रीजनिंग के भी क्वेश्चन आपको इतने ही 30 क्वेश्चन आते हैं और मैथ्स के भी आपके 30 क्वेश्चन। मैथ्स और रीजनिंग दोनों सब्जेक्ट आपको जो है स्ट्रॉन्ग करना है। इन दोनों सब्जेक्ट में यदि आप स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं इन दोनों सब्जेक्ट को, तो आपका जो है सिलेक्शन की चांस बढ़ जाएगी। तो आपको यदि 30 आउट ऑफ 30 टारगेट करना है तो आप हमारे साथ जुड़िए। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको हमारे इस एग्जाम ट्रेनर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो हम आपके लिए अपलोड करें आपको इसका नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के पास ये जरूर शेयर भी करें, ठीक है। तो आइए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, यानी कि क्लास स्टार्ट करने से पहले हम आज देखेंगे थॉट ऑफ द डे, और इस थॉट ऑफ द डे से क्लास को स्टार्ट करेंगे। क्या था? अवसर बनते नहीं, उन्हें बनाना पड़ता है। यानी लोग कहते हैं कि हमें जो है चांस मिला था, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको अवसर यानी चांस जो है बनाने पड़ते हैं, बनते नहीं है। अवसर बनते नहीं, उन्हें जो है बनाना पड़ता है, अपने कर्मों से जो है उसे बनाना पड़ता है। तो आप कार्य करेंगे, आपको जो है फल ज़रूर मिलेगा, ठीक है। आप जो है कार्य करेंगे तो आपका जो है अवसर तो ज़रूर मिलेगा, ठीक है ना। तो ये बातें आप ज़रूर दिमाग में रखें। अब आइए आज के पहले सवाल की बात करते हैं। व्हाट लिस्ट नंबर कैन बी मल्टीप्लाइड बाई 16 फिफ्थ 16 यानी 1,65,375 टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब बताना है, यानी कम से कम कौन सी संख्या से 16,000 ये 1,65,375 को गुणा किया जा सकता है ताकि इसे पूर्ण घन बनाया जा सके। तो कौन सा आपका आंसर सही होगा? आपके लिए हमने टाइमर सेट कर दिया है, ध्यान से देखिए और इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए हमें क्या होगा। 30 सेकेंड का समय देंगे पर क्वेश्चन के लिए, ठीक है। जी टाइम खत्म हो गया और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, 7। कैसे होगा आइए देखते हैं। तो कभी भी इस तरीके से सवाल पूछा जाएगा कि किससे गुणा किया जाए, किससे भाग किया जाए, पूर्ण घन बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। तो आप जानते हैं पूर्ण वर्ग यानी परफेक्ट स्क्वायर बताना होगा तो 2 डिजिट का पेयर बनेगा और 2 अंकों का पेयर बनेगा, और पूर्ण घन की बात की जाएगी तो 3 अंक का पेयर बनेगा। तो सबसे पहले इसका जो है हम फैक्टर करेंगे। 1,65,375 का हम क्या करेंगे, भाग विधि से आप जो है फैक्टर करेंगे पहले, यानी कि इसका फैक्टर कर लेंगे 2 से। पहले आप देखिए ये 5 से डायरेक्ट कटेगा तो 5 से ही कटाइए, 2 से तो कटेगा ही, 2 से तो कटने का कोई चांस ही नहीं है, तो 5 से हम डायरेक्ट कटाते हैं, देखते हैं ध्यान से। तो 5 3 15, ठीक है, ये हो जाएगा 5 3 15, फिर 5 3 15, 5 7 35 होगा, लेकिन 0 5 7 35 और फिर जो है 5 5 25, 33 0 75 होगा। फिर 5 से करेंगे तो 5 6 30, फिर 5 6 30, 5 1 जो 5 यानी 5 1 5 और 5 5 25, 66 15 आया। फिर हम 5 से कटा सकते हैं क्योंकि लास्ट में हमें 5 दिख रहा है। 5 1 5, 5 3 15, 5 दूनी 10, 5 3 15। अब तो 5 से नहीं कटेगा, 3 से कटाएंगे। 300 के 12, 300 के 12, 3 का में 3। फिर 3 से कटाएंगे, 3 1 जो 3, 3 2 जो 12 और 3 7 जो 1, 3 7 जो 21। इसके बाद जो है 147 यहाँ पे जो है 3 4 होगा, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 3 1 जो 3, 3 4 जो 12, तो 147 होगा। अब ये 147 किससे कट जाएगा, 3 से देखते हैं। तो 3 से बिल्कुल कट जाएगा, 300 के 12 और 3 9 27, फिर 7 49
कट जाएगा 7 से और ये आपका फिर 1 हो जाएगा। जब तक करते हैं तब तक यहाँ पे 1 ना आ जाए, ठीक है। अब देखिए आपको क्यू बनाना था, तो यहाँ पर जो है 5 का पेयर मिल गया, 3 डिजिट का, 3 पेयर होने चाहिए, 3 का पेयर तभी क्यू होता है। 3 का मिल गया लेकिन 7 का नहीं मिला, इसका मतलब एक और 7 रहता है, एक और 7 से यदि इंटू करते तो 3 पेयर बन जाता है। इसका मतलब आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस क्वेश्चन को हम ऐसे ही कर पाएंगे और कोई मेथड नहीं है, ठीक है। तो आप जो है इस सवाल को इस तरीके से करेंगे, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा 7। रिडल नेक्स्ट, फाइंड द सम ऑफ 0.995 प्लस 0.8885। फिर इस तरीके से आपको सवाल दिया गया है, इसका आंसर आपको बताना है। ध्यान से समझिए, आपको ऐड करना है तो आप थोड़ा सा चालाकी करेंगे, बिल्कुल आप आंसर कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम देखें, लास्ट में ये 4 डिजिट है, उसके बाद जो है लास्ट पांचवा जो है 5 सभी में लिखा हुआ है। 1 2 3 4 5 है, तो 5 5 25, यानी लास्ट में 5 तो आना ही तय है, ठीक है। उसके बाद जो है आप देखिए 9, फिर 8, फिर 7, फिर 6 और फिर 5। तो आप ऐसे ऐड कर ले, 9 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 5। आप ऐसे यदि ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए, 6 5 11 और 9 20, 20 और 8 7 15 हो जाएगा आपका टोटल 35। कितना हो जाएगा, 35। तो 35 आप समझ रहे हैं, यदि ये वाली लाइन यदि 9 से यहाँ पर 8 हो जाए, यहाँ पर 7 6 और फिर 5, तो इस लाइन में यदि आप जोड़ेंगे तो कम से कम ये तो 35 आएगा ही आएगा। 35 आने का मतलब है 3 पॉइंट तो होगा ही होगा। तो ये 2.875 खत्म, ये भी आपका खत्म, ये दोनों ऑप्शन बच रहे हैं। इसके बाद अब देखिए, ये दशमलव के दाहिने तरफ यानी कि पॉइंट के राइट साइड में 5 डिजिट है, तो आपको 5 डिजिट में ही आंसर आएगा, 4 डिजिट में नहीं आ सकता। यहाँ पर 4 डिजिट है, इसका मतलब ये गलत है, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 3.88875 राइट आंसर होगा। आप ऐड करके देख सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और इसका भी हमने टाइमर आपके सामने सेट कर दिया है। जल्दी से देखिए, इस क्वेश्चन का भी आंसर आप बता दीजिए, इस क्वेश्चन का भी आंसर क्या होने वाला है। थोड़ा सा आप फास्ट रहे, टाइमर के साथ साथ जो है आपका आंसर आ जाना चाहिए। हमने हर एक क्वेश्चन के लिए 30 सेकेंड का समय दिया हुआ है, ठीक है। जी टाइम खत्म हो गया और इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 65। कैसे होगा, ध्यान से मेरी बात समझिएगा। देखिए हम तो एक पुटिंग वैल्यू करके जो है इसका समझ सकते हैं। यदि x का मान 2 रख ले, x का मान 2, तो 2 + 4/2, 2 + 4/2 ये कट जाएगा आपका 2 + 2 यानी कि 4। इसका मतलब हमारा यहाँ संतुष्ट हो रहा है। इसका मतलब x की वैल्यू जो है हम 2 रख ले, x की वैल्यू यदि 2 रख ले तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 2 के पावर 6 + 1, 2 के पावर 6 + 1, 2 के पावर 6 कितना होता है, ये होता है आपका 64, 64 होता है। कितना हो जाएगा, 64 + 1 65 हो जाएगा, 65 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही है। एक और मेथड है, आप सेकेंड मेथड से भी कर सकते हैं, x + 4y(x = 4। तो इसको पहले तो आप समीकरण बनाएंगे, ये x² + 4 = ये 4x, तो ये हो जाएगा x² + 4 + 4x², ये सॉरी यहाँ पर आप जो है इक्वल टू लिख लीजिए, यहाँ पर इक्वल टू 4x², इस x से इधर गुणा कर लिए तो x², ये सॉरी 4x ही होगा, यहाँ पर 4x² नहीं होगा। अब इस 4x को इधर कर ले तो x² - 4x + 4 = 0। तो आप इसे देख रहे हैं, ये किसका फार्मूला बन सकता है, a - b होल स्क्वायर का, a - b यानी कि b के जगह पर हम इस 4 को लिख सकते हैं 2 × 2 और इस 4 को लिख सकते हैं 2²। तो a - b होल स्क्वायर का फार्मूला = 0, यानी x - 2 = 0, तो x = 2 आया। यहाँ से भी हम जो है समझ सकते थे। और ऐसे ये थोड़ा सा लॉन्ग मेथड है और ये आपका पुटिंग वैल्यू से जल्दी से आंसर आता है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 65, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 30 सेकेंड का समय दिया हमने और जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। और थोड़ा सा लापरवाही करेंगे बिल्कुल गलत हो जाएगा। ध्यान से क्वेश्चन को देखिए और जल्दीबाजी नहीं करना है, ठीक है। तो जल्दी से देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। जी इस टाइम खत्म हो गया और इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 7/3। कैसे होगा, देखिए आपने गलत किया था
आप आंसर इसमें ढूंढ रहे हैं कि कहाँ मेरा आंसर है, बिल्कुल गलत कर रहे हैं, इसलिए आपका जो है आंसर नहीं मिल रहा। ध्यान से मेरी बात समझिए, y पहले दिया हुआ है तो 4, x मिडिल में है तो 5, z आपका लास्ट में है 6 हो जाएगा। x का मान जैसे आपसे यहाँ पर रेशियो में दिया है, यहाँ पर भी आपसे रेशियो ही पूछ रहा है, इसका मतलब आप क्या करें कि x का मान जो है 5 दिया है 5 लिखे, y का मान 4 दिया है 4 लिखे, z का मान 6, 5 माइनस 4 प्लस 6, यहाँ पर भी 5 प्लस 4 माइनस 6, तो ये हो जाएगा आपका 6 और 5 11 माइनस 4, 11 माइनस 4, और ये हो जाएगा आपका क्या 5 4 9 माइनस 6, 9 माइनस 6, तो ये ऊपर हो जाएगा आपका 7, नीचे हो जाएगा 3, 7/3 आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। देखिए थोड़ा सा गलती की, आपका आंसर गलत आ सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 30 सेकेंड का हमने समय दिया, जल्दी से बता दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जी टाइम खत्म हो गया और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 6.5। कैसे होगा, ध्यान से मेरी बात समझिएगा। देखिए एक जो है ट्रेंगल है, जो राइट एंगल ट्रेंगल है, तो हम मान लेते हैं यहाँ वाला जो कोड है ये आपका राइट एंगल ट्रेंगल है, ठीक है। तो ये 13 हो जाएगा क्योंकि इसके सामने की भुजा बड़ी भुजा होती है, ये 5 हो जाएगा और ये आपका 12 हो जाएगा, ठीक है। अब ये आपसे पूछा कि इसकी क्या बताना है आपको, AC की मध्यिका त्रिभुज ABC हो, कुछ भी हो त्रिभुज, यानी कि आपको जो है इस बड़ी भुजा ये A हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर ये A होगा और ये C है और ये आपका B कर लेते हैं, ठीक है। अब आपसे पूछा कि AC की जो मध्यिका की लंबाई कितनी होगी, यानी इस पे जो मध्य डाला जाएगा इसकी लंबाई कितनी होगी, तो इसका जो है क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा 30 यानी कि जो हाइपोटेन्यूस होता है यानी जो कर्ण होता है उसका आधा होता है, तो 13/2 यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 6.5 सेंटीमीटर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से देखिए, और इसमें भी हमने 30 सेकेंड का समय दिया है और जल्दी से इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको बताने हैं कि इस क्वेश्चन का भी आंसर क्या होगा, ठीक है। टाइम खत्म हो गया और इस क्वेश्चन का आंसर की बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका 150 ऑप्शन नंबर बी 150 अंश, ठीक है। यदि आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप हमारे इस एग्जाम ट्रेनर यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो हम आपके लिए अपलोड करें आपको इसका नोटिफिकेशन जरूर मिले, और इस वीडियो को शेयर भी करें अपने दोस्तों के पास ताकि अधिक से अधिक लोग जो है इसका फायदा उठा सके। देखिए एक वृत्त की जीवा द्वारा वृत्त के छोटे खंड पर बनाया हुआ कोण डिग्री में कितना होगा यदि वृत्त की जीवा की लंबाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इसको हम फिगर से समझते हैं, फिगर आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है, ध्यान से देखिए। ये आपका सर्कल है, जीवा वृत्त छोटे खंड पर, ये आपका छोटा खंड है, ठीक है ना। इसके बाद जो है यदि वृत्त की जीवा की लंबाई क्या होगी, जीवा उसकी त्रिज्या के बराबर है, जीवा भी उसकी त्रिज्या के क्या है बराबर है, यानी ये जितना है उतना ही ये भी है। तो हम यहाँ पे देखें, जब ये जीवा है और ये त्रिज्या के बराबर है तो त्रिज्या यहाँ से खींचे तो यहाँ पर ये आपका जो सर्कल पॉइंट है, सर्कल यानी कि सेंटर पॉइंट है, ये आपका जो है सभी एंगल 60-60 हो जाएंगे। भाई सभी बराबर है तो 60-60 होगा। उसके बाद जो है यहाँ पर एक बाहर से इसके सरकमफ्रेंस पे देखें हम तो यहाँ पर आपको देख रहे हैं ये जो खंड है, आप ये कह सकते हैं इसका रेखाखंड बड़ी वाली और एक ये छोटा वाला, मतलब ये छोटा रेखाखंड हो जाएगा और ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है। बड़ा खंड हो जाएगा और छोटा खंड हो जाएगा। तो बड़े कोण में यहाँ पर एंगल देखें तो ये जो अल्फा होता है, ये क्या होता है, अल्फा जो है ये केंद्र के कोण का आधा होता है, यानी अल्फा इजकल टू हम ये करेंगे 60/2, 60/2 यानी कि 30 डिग्री का एंगल बना। अब ये 60/2 है और ये आप देख रहे हैं कि ये चतुर्भुज है, क्या है, चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। तो जब समांतर चतुर्भुज आपको दिखेगा तो ये जो आपका ये अल्फा और ये थीटा, ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, इन दोनों को यदि आप ऐड करते हैं, अल्फा और थीटा एंगल को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 180 के बराबर, 180 के बराबर होता है, ठीक है। आमने सामने के कोण जो है 180 के बराबर होंगे। तो अल्फा का मान हमने 30 निकाला था, 30 प्लस थीटा
इक्वल टू 180, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 180 माइनस 30, यानी कि 150 डिग्री का एंगल बनेगा। तो आपका ये जो कोण है, ये छोटा जो कोण है, ये आपका 150 का बनेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, 150। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ध्यान से देखिए। और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 30% ऑफ 125 प्लस 40% ऑफ 300। इसका आंसर आप जो है 30 सेकेंड के अंदर में सॉल्व करके हमें बताइए, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई इसमें जो है ज़्यादा सोचने की बात नहीं है, ठीक है। जी टाइम खत्म हो गया और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 172.5। कैसे होगा अब आइए देखते हैं। तो 125 बिल्कुल सिंपल तरीका बता रहा है, 125 30% यानी 30/100, ठीक है, प्लस 300 इंटू 45/100 हो जाएगा। 2 जीरो से दोनों जीरो खत्म, इसमें एक जीरो, या आप चाहे तो 25 बचे, इसका एक जीरो मत खत्म कीजिए, मत कटाइए, कोई इशू नहीं है। 25 5 125, 25 चौके 100, आप इसे कटा सकते हैं 15/2, तो 15 5 75, 75/2, और ये हो जाएगा 45, और 3 में गुणा करेंगे, 3 5 15, 3 चौके 12 1 13। 75 का आधा कितना हो जाएगा, 75 का आधा हो जाएगा 37.5, 37.5 प्लस 135, 135 135 37.5 ऐड करेंगे तो 7 5 12 के 2, 3 3 6 1 7, 172.5 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 30 सेकंड का समय हमने इसमें भी दिया, और जल्दी से बता दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है ना। एग्जाम में क्या होता है, थोड़ा सा जल्दीबाजी रहती है, इसकी वजह से जो है आप गड़बड़ कर देते हैं, गलत कर देते हैं क्वेश्चनों को, कोई जो है, इसीलिए आपको यहाँ पे प्रैक्टिस कराया जा रहा है कि आप एग्ज़ाम से पहले अपनी तैयारी पूर्ण रूप से कर ले, ताकि कोई भी दिक्कत ना हो एग्ज़ाम हॉल में, ठीक है। जी इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4:1। देखिए ए का मान 5 रखिए, बी का मान 3 रखिए, क्योंकि यहाँ पर रेशियो ही पूछा गया है। तो ए प्लस बी यानी 5 + 3 रेशियो a माइनस बी यानी 5 - 3, तो 5 3 8 हो जाएगा, और ये 5 - 3 इतना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसका मतलब 4/1, यानी हम ये कहेंगे कि 4:1 का है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से देखिए और इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कीजिए, और इसका भी आंसर आप बताएं क्या होगा। आपके सामने 30 सेकेंड का हमने टाइमर लगा दिया है, जल्दी से बता दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जी टाइम खत्म हो गया, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, डी होगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी 12। देखिए कैसे, 54 यानी 54 रुपये प्रति किलोग्राम वाले कितने किलोग्राम चावल को, तो हम मान लेते हैं 1 किलोग्राम चावल को 40 रुपये प्रति किलोग्राम वाले 30 किलोग्राम चावल के साथ मिलाना चाहिए, ताकि मिश्रण को 48.4 रुपये 48.4 रुपये प्रति किलोग्राम 48.4 रुपये प्रति किलोग्राम के बेचने पर 10% का लाभ हो। अब देखिए इतना में बेच रहे हैं तो लाभ होगा, इसका मतलब सीपी निकाले दोनों का मिक्स करके, ये दोनों का मिक्स करके एसपी है तो हमें सीपी चाहिए। इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये आपका 110% का वैल्यू, 110% का वैल्यू कितना हो जाएगा 48.4। तो ये आप 10% की वैल्यू निकाल सकते हैं, 11 से आप भाग कर दीजिए, 11 चौके 44, 11 चौके 44 यानी 10% का वैल्यू आया, 10% का मान आया 4.4, तो 100% का जो यानी 100% ही सीपी कहलाएगा। 110% ये आपका एसपी है, हमें सीपी चाहिए क्योंकि ये 54 रुपये प्रति किलोग्राम सीपी है और 40 रुपये प्रति किलोग्राम भी सीपी है। तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, एक जीरो बढ़ाएंगे तो दशमलव ये खत्म कर देगा, 44 रुपया हो जाएगा। इसका मतलब सीपी 44 दोनों को मिक्स कर देंगे 44 रुपया होगा। तो ध्यान से मेरी बात समझिए, पहले वाली 54 है, सेकेंड वाला आपका 40 है, और दोनों को मिक्स कर देंगे तो दोनों का मिक्स करके सीपी आएगा 44।
ये बात समझ में आ गई। अब 54 से 44 माइनस करेंगे, ये हो जाएगा आपका 10 और ये हो जाएगा आपका 4। 4:10, 4:10 यानी कि 2:5, 2:5। तो ये देखिए 54 वाला, ये 40 वाला कितने था, 30 किलो था, यानी 5 का मतलब जो है 30 kg। तो 1 का मतलब कितना हो जाएगा, 6 kg। 1 का मतलब 6 kg हमें बताना था 54 वाला, तो 2 का मतलब 6 × 2 यानी कि कितना हो जाएगा, 12 kg हो जाएगा, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ये सॉरी बी नहीं होगा, सी, डी आंसर होगा। डी आंसर होगा आपका, यहाँ पर डी आंसर होगा, 12 kg आपका राइट आंसर होगा, यानी 54 रुपया वाला जो है 12 किलो हमने खरीद के लाया था। बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसका भी हमने 30 सेकंड का समय दिया, जल्दी से इस क्वेश्चन का भी आंसर आप बता दीजिए कि इस क्वेश्चन का भी आंसर क्या होगा। जी टाइम खत्म हो गया, और इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 19। देखिए एक्स वाई जेड का औसत 35 है, इसका मतलब इनका योग जो होगा एक्स प्लस वाई प्लस जो जेड होगा ये हो जाएगा 3 × 35, क्योंकि 3 लोग हैं, तो ये हो जाएगा आपका 105, 105। एक्स और वाई की औसत की बात करें तो ये है 33, तो 2 × 33 करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 66। उसके बाद y प्लस जेड की बात करें, y प्लस जेड की, तो ये हो जाएगा 2 × 29, तो ये हो जाएगा आपका 58। अब देखिए इन दोनों में यदि इन दोनों को जोड़ा जाए तो ये आएगा x प्लस 2y प्लस जेड आएगा, ये हो जाएगा 8 से 14 के 4, 6 5 11 1 12, 124 हो जाएगा। लेकिन x प्लस वाई प्लस जेड 105 है, तो हम इसमें से 124 माइनस 105 यदि माइनस कर लेते हैं तो सिर्फ हमारा y का ही बचेगा, तो ये हो जाएगा 19, जो कि 19 यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई जो है ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, 30 सेकंड का हमने समय दिया इसको भी, और जल्दी से बता दीजिए इस क्वेश्चन का भी आंसर क्या होने वाला है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। जी टाइम खत्म हो गया, और इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर आपका सी, 2:3। कैसे होगा ध्यान से समझिएगा। एक 9500 रुपये की राशि का कुछ भाग साधारण ब्याज की 15% पर दी जाती है तथा बचा हुआ भाग साधारण ब्याज की 20% पर दी जाती है। प्रति वर्ष उधार दिया जाता है और 3/2 यानी कि 1.5 वर्ष बाद कुल 2565 रुपये ब्याज प्राप्त होता है। तो 15% तथा 20% की दर से उधार दी गई राशियों का अनुपात क्या होगा। सिंपल क्वेश्चन है। देखिए 9500 रुपये टोटल था और इसमें ब्याज मिल रहा है 2565 रुपये ब्याज मिल रहा है, और ये ब्याज कितने रुपये पर, 9500 रुपये पर कितने साल के लिए, 3/2 साल के लिए। किस दर से हमें पता नहीं, मिक्स दर क्या है, लेकिन ये फार्मूला हम लगा सकते हैं, साइज इक्वल टू PRT/100। ठीक है, तो ये 2 जो है नीचे आ जाएगा, 2 को नीचे कर लेते हैं, यहाँ पे आप समझ चुके होंगे। यहाँ पर डायरेक्ट हम लिख देते हैं। अब ये 2 0 से 2 0 खत्म, 2 0 से 2 0 खत्म। 95 से आप जो है 95 से, या आप चाहे तो 3 से कटा सकते हैं इसे, 3 × 24, 3 5 15 और फिर 3 5 15। ये 95 से 55 जो है 9 टाइम में कट जाएगा। इसका मतलब जो r की वैल्यू आएगी 9 दूनी 18 हो जाएगा, 9 × 2 हो जाएगा 9 ये, और 2 ये बचा, तो ये हो जाएगा 18%। यानी कि सभी का मिक्स परसेंटेज जो है 18 है। देखिए पहले 15% दिया गया था, उसके बाद जो है 20%। जो दोनों को हमने मिक्स किया तो हमने देखा 18% आ रहा है। इसका मतलब जो है यहाँ पर 3 हो जाएगा और यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब ये तो कटेगा ही नहीं कटेगा, इसका मतलब रेशियो जो है 2:3 का था। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो आपने देखा कितना हमने आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 30 सेकेंड का क्वेश्चन, 30 सेकेंड का समय इस क्वेश्चन में भी दिया हमने, तो जल्दी से बता दीजिए इस क्वेश्चन का भी आंसर क्या होगा। देखिए क्वेश्चन आते ही हम टाइमर स्टार्ट कर देते हैं, तो इस तरीके से आप भी तैयार रहें कि जो है क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करना है। ठीक है,
जी टाइम खत्म हो गया। और इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी 9। कैसे होगा ध्यान से समझिए। यदि कुल वस्तुओं के 80% को 15% हानि पर बेचा गया तथा शेष वस्तुओं को 15% लाभ पर बेचा गया है तो कुल हानि प्रतिशत क्या होगी। आपने यहाँ पर देखा कुल वस्तुओं के 80% को, तो मान लेते हैं कुल हमारे पास 100% है, 80% पर हमने 80 यानी कि 80 जो है वस्तुएं हानि पर बेचा, 80 को हानि पर बेचा और ये जो 20 बचेगा इसको हमने लाभ पर बेचा। तो 80 में 15% हानि हुआ है, इसका मतलब 80 का 15% यानी कि ये हो जाएगा 85/100। या आप परसेंटेज भी लिख सकते हो डायरेक्ट, कोई इशू नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो है ये 20% वाले को हमने बढ़ाकर बेचा है 15% लाभ पर, तो ये हो जाएगा 115/100, ठीक है। अब यहाँ से देख सकते हैं एक जीरो से एक जीरो खत्म, 2 चौके 8, 2 पचे 10, 15 से ये खत्म, 17 चौके 68, 68। यहाँ पर 20 पचे 100, 5 दूनी 10 और 5 तेई 15, ये हो जाएगा 8 3 11 के 1 और 6 2 8 और 91। इसका मतलब हम यदि हमारे पास 100 वस्तुएं हैं और 91 वस्तु हम बेच रहे हैं, इसका मतलब 91 वस्तु यानी कि हमारे पास यानी हमने 100 रुपये में खरीद कर लाया और 91 रुपये में बेच रहे हैं, कुल हानि प्रतिशत क्या होगा। यदि कुल वस्तु यानी कि 100 से 91 हो गया, घट गया, इसका मतलब जो है हम सीधे सीधे यहाँ पे देख रहे हैं कि 9% का घाटा हो रहा है। इसका मतलब राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 9%। एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या होगा, सेकेंड मेथड, ध्यान से समझिएगा। सेकेंड मेथड से आप समझिए बिल्कुल, ये आप चाहे तो आप जो है इस 100 से समझ गए, ठीक है। सेकेंड मेथड आप जो है x मान के कर सकते हैं, तो x पे जो है आपका थोड़ा सा सवाल बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, समतुल्य बट्टा आपको बताना है, समतुल्य यानी नेट डिस्काउंट आपको बताना है। तो जल्दी से देखिए और इस क्वेश्चन का भी आंसर आप जल्दी से करके हमें बता दीजिए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जी बिल्कुल टाइम खत्म हो गया। और इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, 46.45 होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। कैसे होगा तो ध्यान से समझिए। एक तरीका, पहला तरीका क्या है, हम मान लेते हैं कि हमारे पास 100 रुपया है, 10% डिस्काउंट दिया गया तो 90% बना। 10% का फ्रैक्शन आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10, एक घटा, इसका मतलब हो जाएगा 9/10, ठीक है। उसके बाद 15% का फ्रैक्शन हो जाएगा आपका कितना, 3/20, 3/2, 3/20। अब माइनस हो रहा है, इसका मतलब हो जाएगा 17/20। 13% का फ्रैक्शन हो जाएगा 3/10, 3/10 यानी कि -7 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब 2 जीरो से 2 जीरो तो खत्म हो गया, 2 जीरो से, या आप जो है कुछ भी कैसे भी खत्म कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखें तो 17 से 9 में इंटू करेंगे, 153 इंटू 7/20। ये आप जब भाग करेंगे ये हो जाएगा 171/20। 20 से भाग करेंगे, जब 20 से हम भाग करेंगे तो ये आपका आएगा 53.55। 53.55 आपने देखा पहले 100 रुपया दाम था और घटकर कितना रुपया गया, 53.55 हो गया। इसका मतलब कितना परसेंटेज चेंज हुआ, तो 53.55 जब माइनस करेंगे आप तो ये आ जाएगा 46.45 आ जाएगा, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एक तरीका ये हुआ। सेकेंड मेथड की बात कर ले, सेकेंड मेथड आप बिल्कुल आसान है, वो भी देखिए। 10% का फ्रैक्शन 1/10 होता है तो 10 हो जाएगा, और जब माइनस हुआ 1 तो 9 हो जाएगा, ठीक है। 15% का फ्रैक्शन होता है 3/20, 3 माइनस होगा तो 17 हो जाएगा। उसके बाद 30% की डिस्काउंट, 30% की बात करें तो ये हो जाएगा 3/10, 3 माइनस होगा 7 हो जाएगा। इनको इधर गुणा कीजिए, इनको इधर, तो ये हो जाएगा आपका 2000, और इसको गुणा करेंगे 9 इंटू 17 इंटू 7, अभी हमने यहाँ पे इंटू किया था, तो ये हो जाएगा 1071। ये आपका दो वैल्यू आया। देखिए 2000 रुपया यदि है और ये घटकर 1071 हो रहा है तो कितना परसेंट का डिस्काउंट हुआ, तो परसेंटेज छूट कितना हुई, 2000 में से 1071 माइनस यदि करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 929, 929 2000 इंटू 100%। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, फिर 929 में 20 से आप भाग करेंगे तो यहाँ पर डायरेक्ट आपका आंसर आएगा 46.45, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही है। तो दोनों तरीके आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 30 सेकेंड का समय दिया हमने और जल्दी से इस क्वेश्चन का भी आंसर आप बता दीजिए कि इस क्वेश्चन का भी आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, जी टाइम खत्म हो गया और इस क्वेश्चन का आंसर की बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड, यानी फर्स्ट और सेकेंड दोनों ट्रू है। देखिए यहाँ पर दिया 324 रूट, तो ये होता है आपका 18 का, ये होता है आपका 18 का ही होता है, बट पॉइंट है इसका मतलब 1.8 होगा, 1.8 होगा। 18 का तो होगा बट 1.8 होगा क्योंकि 2 स्थान पे दशमलव है। यहाँ पर 4 स्थान पे है तो यहाँ पे 0.18 हो जाएगा। अब इन सभी को यदि ऐड करें हम तो 18 और 1 19.98 हो जाएगा, जो कि सही है। सेकंड की बात करें 129 दिया गया है, यहाँ पर 121 11 हो जाएगा, ये आपका 361 19 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 10। तो यहाँ पे देखिए 11 और 19 को जोड़ेंगे 30 हो जाएगा, 30 और 10 40, 40 और ये रूट में हो जाएगा 129 प्लस 40, तो ये हो जाएगा आपका रूट 169। 169 किसका होता है? 13 का होता है। यहाँ पर भी 13 दिया है, इसका मतलब ये दोनों सही है, तो हम ये कहेंगे बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड आर ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ध्यान से देखिए और इसका भी आंसर आप बता दीजिए जल्दी से कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 30 सेकेंड का समय हमने दिया आपको, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जी टाइम खत्म हो गया और इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 30 डेज। देखिए ए बी से 40% अधिक कार्यकुशल है, यानी ए जब काम करेगा तो बी से 40% अधिक क्षमता रखता है। बी अकेला एक कार्य को 42 दिन में, तो आपको लिखने का तरीका ऐसे है 42 बी इजकल टू 1, यानी कि बी जो है इधर कार्य है, कार्य समाप्त हो गया, इधर दिन है, कितने दिन में, तो 42 दिन में यानी 42 डेज में बी जो है कार्य को समाप्त करता है। यदि ए को भी 42 दिन ही कार्य कराया जाए तो ये जो है 40% अधिक कार्य कुशल है, यानी कि एक जितना भी ये काम कर रहा है उसका 140% काम करेगा, क्योंकि 40% अधिक, ये 100% है, 40% अधिक करने का मतलब 140% यानी 140% अधिक काम करेगा। इसका मतलब ये हो जाएगा 7/5 कार्य कर रहा है। ठीक है, अब ए के बारे में आपसे पूछा है कि ए कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, तो इधर एक आने का मतलब कार्य समाप्त हो गया, इसका मतलब इसको इधर ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो 42 इंटू 5/7, 5 इधर ऊपर चला जाएगा, 7 नीचे आ जाएगा, 7 6 42, 6 5 30, 30 ए इजकल टू 1, आपका राइट आंसर हो जाएगा 30 दिन में। देखिए कितना सिंपल तरीका, बिल्कुल आसान लैंग्वेज में आपको सिखाए हैं, ऐसा आपको जो है कहीं सीखने को नहीं मिलेगा। तो प्लीज़ आप हमारे इस एग्जाम ट्रेनर यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो। ठीक है, और अपने दोस्तों के पास से जरूर शेयर करें। अगला सवाल आपके सामने आ गया है, 30 सेकंड का टाइमर दिया हमने, जल्दी से बता दीजिए इस क्वेश्चन का भी आंसर क्या होगा। जी टाइम खत्म हो गया और इस क्वेश्चन का आंसर की बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी 29। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 21 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है, इसकी विकर्ण सेंटीमीटर में ज्ञात करें। तो विकर्ण का जो फार्मूला होता है, विकर्ण का जो फार्मूला होता है वो होता है L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी लंबाई गुणे लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। तो 21 का स्क्वायर करेंगे 441 होगा और 20 का स्क्वायर करेंगे 400 होगा, 400, तो ये हो जाएगा 841 और 841 का स्क्वायर रूट होता है 29, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 30 सेकंड का समय इसमें भी दिया हमने, तो जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का भी आंसर क्या होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन।
जी टाइम खत्म हो गया। और इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। कह रहे क्वेश्चन कि यदि एक नियमित बहुभुज के, यानी कि जो इनकी साइड है वो सभी बराबर है, नियमित बहुभुज के आंतरिक कोण का माप इसकी बाहरी कोण के माप से 108 अंश अधिक है। 108 अंश अधिक है कौन? आंतरिक कोण, यानी कि इंटीरियर एंगल जो है, इंटीरियर एंगल वो जो है एक्सटीरियर एंगल से, एक्सटीरियर एंगल से कितना अधिक है? 108 अधिक है। हम जानते हैं कि इंटीरियर और एक्सटर्नल यानी एक्सटीरियर एंगल को यदि जोड़ते हैं तो इनका एक योग जो है, यानी इनका एड जो है 180 के बराबर होता है। ठीक है, जब ये 180 के बराबर होगा तो कह रहा है कि उसमें कितनी भुजाएं हैं, तो हमें एक्सटीरियर एंगल पता करना होगा। तो एक्सटीरियर एंगल पता करने के लिए हमें क्या करना होगा? इसमें आप सीधे सीधे आप जो है क्या करें, एक्सटीरियर एंगल निकालना है। जब इस तरीके से समीकरण मिले, आपको इक्वेशन मिले, तो आप सीधे सीधे यदि जो कम है, जो छोटा है, हम देख रहे हैं कि एक्सटीरियर एंगल माइनस हो रहा है किससे? इंटीरियर से, इसका मतलब ये छोटा है। तो छोटा है तो इन दोनों को घटा दीजिए, 180 माइनस 108/2, तो ये हो जाएगा कितना? अब घटा दीजिए, तो 10 में से 8 घटेगा 2 और ये हो जाएगा 7, यानी 72/2, तो ये हो जाएगा 36 यानी कि एक्सटीरियर एंगल। तो आप जानते हैं कोई भी पॉलीगन है रेगुलर पॉलीगन, उसके एक्सटीरियर एंगल का जो योग होता है वो टोटल 360 होता है। तो हमने देखा यहाँ पर एक हमारा आया 36, तो 36 से डिवाइड करेंगे, इसका मतलब कितनी भुजाएं हैं? 10 भुजाएं हैं। कितनी साइड्स हैं? 10 साइड्स हैं। इसका मतलब आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 36। ये आउटेरियर कोई भी पॉलीगन है उसके आंतरिक कोणों का योग जो होता है 360 होता है, 360 होता है। और एक एंगल हमें पता चल गया एक्सटीरियर एंगल कि 36 है, तो 36 से हमने भाग कर दिया तो 10 भुजाएं आ जाएंगी। ये आपका राइट आंसर है 10। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। 30 सेकेंड का समय इसमें भी दिया हमने। यदि आपको फार्मूला नहीं आता है तो आप याद कर लीजिए, और फार्मूला जब तक नहीं आता है मेंसुरेशन में आपको सवाल नहीं आ पाएगा, तो आप फार्मूला जरूर याद कर लीजिए। ठीक है, जल्दी से बता दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। जी टाइम खत्म हो गया। और इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 4851। कैसे होगा ध्यान से समझिए। जो गोले का आयतन होता है, गोले का आयतन इसका फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो आपने यहाँ पे देखा 4/3 तो ठीक है, 22/7 हो जाएगा पाई का मान, और आर का जो मान है यहाँ पर देखिए 21 सेंटीमीटर व्यास, यानी डी का वैल्यू होता है 2r, और 2r इजकल टू है 21, तो 20r इजकल टू 21/2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 21/2 इंटू 21/2 इंटू 21/2। आपने यहाँ पे देखा ये जो है 70 के 21, एक तो 21 खत्म हो जाएगा, 2 दूनी का 4, ये खत्म हो जाएगा, और 22 2 से कटाएंगे तो ये 11 हो जाएगा। अभी हो जाएगा 11 इंटू 21 इंटू 21। अब 21 का स्क्वायर जानते हैं 441 होता है, और 11 से यदि इंटू करना हो तो 1415, फिर 448 और ये फिर 4। इसका मतलब आपका आंसर हो जाएगा 4851, यानी 4851 आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें भी हमने 30 सेकंड का समय दिया, जल्दी से देखिए और इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करके हमें बता दीजिए। वैसे 30 सेकंड का समय नहीं लगेगा, ठीक है ना। हमने सभी क्वेश्चन के लिए बराबर समय रखा है। चलिए, अब इसमें जो है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/3 माइनस सेक 45 अंश का मान। तो आप जानते हैं cos 45 अंश का मान कितना होता है, ये होता है 1/√2। तो cos जो है सेक का उल्टा होता है, यानी cos का उल्टा सेक होता है। इसका मतलब 1/3 माइनस सेक 45 का हो जाएगा सिर्फ √2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 LCM 1 माइनस 3√2 हो जाएगा। तो 1 माइनस 3√2/3 किस ऑप्शन में, केवल सी ऑप्शन में। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से देखिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके हमें बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आपके सामने हमने 30 सेकेंड का समय लगा दिया है। 30 सेकेंड का समय इसलिए लगाया कि आप जानते हैं 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 30 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 30 सेकेंड का समय लेते हैं, तो ये होता है टोटल 900 सेकेंड। 900 सेकेंड को यदि मिनट में बदले तो 900/60 मिनट हो जाएगा। तो 0 से 0 खत्म, यानी कि 15 मिनट में आपका पूरा मैथ खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमने समय रखा है 30 सेकेंड का सभी क्वेश्चन के लिए। चलिए, टाइम खत्म हो गया और इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, 5/3 ही सही हो जाएगा। यानी जो यहाँ इसका वैल्यू है वही इसका भी वैल्यू होगा कोसेक सी का। त्रिभुज एबीसी में बी समकोण पर है, तो आप देखिए एक त्रिभुज हमने ट्रायंगल बनाया ए बी और सी, कहा कि बी समकोण पर है, यहाँ पर ये बी समकोण है और सेक ए का जो मान दिया है सेक ए ये दिया है 5/3। हम जानते हैं कॉस का, यदि सेक का नहीं याद है तो आप कॉस का याद कर सकते हैं, ये होता है कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो इसका सीधे सीधे उल्टा हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस हो जाएगा, यानी ये 5 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। तो ये ट्राइपलेट रूल से आप 4 आएगा ही आएगा। देखिए 25 - 9 यदि करेंगे तो ये हो जाएगा 16 और 16 का 4, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। अब आपसे कहा कि कोसेक सी का मान बताए, कोसेक सी, तो कोसेक सी का आपको यदि बताना है तो सी में ये बेस हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा। ठीक है, कॉसेक का नहीं पता है तो आपको साइन का पता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसका सीधे सीधे उल्टा हो जाएगा, कोसेक का जो है सीधे सीधे उल्टा हो जाता है, ये क्या हो जाएगा, कोसेक सी का मान हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन पी परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज 5 है तो 5 ही रहेगा और परपेंडिकुलर क्या होगा, 3 हो जाएगा इसमें। तो राइट आंसर हो जाएगा 5/3, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही था। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से देखिए और इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करके हमें बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। एक उचित भिन्न और उसके व्युत्क्रम का योग जो है 61/30 है, तो भिन्न ज्ञात करें। वो भिन्न क्या हो जाएगा। जी, टाइम खत्म हो गया और इस क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है। देखिए एक उचित भिन्न किसे कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं, जिसका न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से छोटा हो। ठीक है, अब ये सभी दिख रहे हैं। अब आपसे कहा कि आप मान लेते हैं एक्स और ये वाई है, इसका फिर उल्टा y/x। अब इनको दोनों को एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा xy और ये हो जाएगा आपका x² + y²। व्युत्क्रम का मतलब उसका उल्टा, इन दोनों को जोड़ना है। अब ये किसके बराबर है, 61/30 के बराबर है। तो 30 दोनों को किसको 5 और 6 को इंटू करेंगे, 6×5 = 30, सभी में 30 आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है 30, इसमें आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, सी ऑप्शन में भी आ रहा है। अब देखिए दोनों का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर तो 9 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा तो 109 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखें 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, दोनों को ऐड करेंगे 61 आ जाएगा। तो हमारा आंसर यही होगा, बी ऑप्शन से हो जाएगा, जो कि 5/6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 30 सेकेंड का समय इस क्वेश्चन के लिए भी हमने दिया। जल्दी से बता दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है और आपको आंसर जल्दी से बताने हैं। जी, टाइम खत्म हो गया और इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए 55 यानी कि 55। देखिए 4 विषम संख्या हो या सम संख्या हो, यदि आप मानना चाहते हैं तो x+2, x+4 और x+6, और इनको देखिए एक संख्या हुआ, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या और चौथी संख्या, इनको जोड़ेंगे तो 208 आएगा। ये बेसिक से बता रहे हैं, फिर आपको ट्रिक भी बताएंगे। तो ये 4x तो होगा ही होगा, 4 2 6 6 12, तो उधर यदि 12 को माइनस कर ले तो 208 से -12 करेंगे तो 4x = हो जाएगा 8 से 2 माइनस होगा 6 हो जाएगा, 10
में से 1 घटेगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा 196। तो x इक्वल टू 4 चौके 16, 4 नंबर 36, 49 आया। आपसे पूछा सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या x प्लस 6 है, इसका मतलब 49 प्लस 6 यदि करते हैं तो ये आपका हो जाएगा 55, जो कि राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। सेकेंड मेथड क्या है, देखिए सबसे पहले सभी का योग दिया है, ऐड करके दे दिया है 208, 4 ही संख्या है तो 4 से भाग कर लीजिए, एवरेज पता चल जाएगा, बीच की पता चल जाएगी। तो 4 5 20, 4 दूनी 8, यानी 52 तो सम संख्या आ गया। इसका मतलब 52 नहीं लेंगे हम, 51 इससे पहले वाली, 53 इससे बाद वाली, और इसके बाद वाली विषम संख्या क्या होगी, 55 होगा। इससे पहले वाली क्या हो जाएगी, 49 होगी। तो यही संख्या है 49, 51, 53 और 55। आप समझ गए होंगे कि आपका आंसर कैसे जल्दी से आ सकता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसका भी 30 सेकेंड का समय हमने दिया और जल्दी से आंसर बताइए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें जो है ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। जी टाइम खत्म हो गया और इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी 3। देखिए -5x अपॉन 3, तो -5x अपॉन 3, यहाँ पर आप जो है +2 है तो आप +2 को इसके साथ रख सकते हैं, 3 एलसीएम लेके, +6 x -6। अब ये हो जाएगा -5x + 6 इजकल टू 3x - 36 18, 3 से इधर जाके दिनों में गुणा हो जाएगा। ये 3x इधर आएगा तो -5x - 3x इजकल टू -18 -6, ये 6 इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, -5 और -3 -8x इजकल टू 18 और 6 हो जाएगा 24। तो x ये 0 माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, 8 से 24 कट जाएगा, 3 के 24, x इजकल टू 3 आएगा, x का मान ही पूछा था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से देखिए और इसका भी आंसर आप बता सकते हैं। जल्दी से बता दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जी टाइम खत्म हो गया और इस क्वेश्चन का आंसर की बात करें तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है आपका, इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें हम तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका 28, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही है। कैसे होगा ध्यान से समझिए। दिव्या और कृति दोनों को यदि ऐड करते हैं तो उनके पास जो है 46 कैंडल है। कितने कैंडल है? 46 कैंडल है। कितने हैं? 46 कैंडल है, 46। अगर दिव्या के पास कृति से 10 कैंडल्स ज़्यादा हो तो दिव्या को हम मान लेते हैं यदि x है तो ये कृति के पास कितना हो जाएगा, 10 कम हो जाएगा। 10 दिव्या के पास ज़्यादा है तो x ही मान लिया तो 10 कम हो जाएगा, ये 46। ठीक है, अब ये 2x - 10, तो ये 10 उधर चला जाएगा, 46 तो 56 हो जाएगा। x का जो माना जाएगा 28 हो जाएगा, 28 दूनी 56। x का मान हमने दिव्या को ही माना x, इसलिए आपका आंसर यहाँ पर डायरेक्ट हो जाएगा 28। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसको भी देखिए और इसका भी आंसर आप बता दीजिए हमें कि जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। और ये जो है आपका क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ऐसे क्वेश्चन 1-2 जरूर आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है ना। यानी ज्योमेट्री से क्वेश्चन जरूर आपसे पूछा जाएगा एनटीपीसी के एग्जाम में या कोई भी रेलवे का एग्जाम हो, ज्योमेट्री से क्वेश्चन आता है, मेंसुरेशन से भी क्वेश्चन आते हैं। तो आप इन सभी टॉपिकों को ज़रूर समझें और आप हमारे साथ जो है ज़रूर जुड़िए, आपको सारी चीज़ें जानकारी मिलेगी। चलिए अब यहाँ पे देखिए कि त्रिभुज एबीसी जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, बीसी के लिए रेखा एक्स वाई समांतर है। ये जो एक्स वाई है ये दोनों क्या है, पैरेलल है। क्या है? पैरेलल रेखाएं हैं ये दोनों एक्स वाई और बीसी। एक्स वाई समांतर रेखा बीसी बी वाई कोण एक्स वाई सी के द्विभाजक है। जो बी वाई रेखा है, रेखा बी वाई कोण एक्स वाई सी का क्या है, द्विभाजक है। इनको 2 बराबर भागों में बांटता है। इसका मतलब हम ये कहेंगे कि ये यदि थीटा है, ध्यान से मेरी बात समझिएगा, यदि ये थीटा है आपका तो ये भी आपका थीटा होगा। यदि ये आपका थीटा है तो ये भी आपका थीटा होगा, ठीक है,
ये भी थीटा होगा। अब देखिए जब ये थीटा है, दोनों ये पैरेलल रेखाएं हैं, ये रेखा एक्स वाई और बी सी दोनों पैरेलल है, इसका मतलब एकांतर कोण से ये भी आपका जो है थीटा क्या है, ये भी आपका पैरेलल होगा, ये भी थीटा ही होगा। ठीक है, अब आपसे ये तो समझ में आ गया कि जब ये थीटा है यानी इन सभी में ये भी थीटा है आपका, ये भी थीटा है, तो ये भी थीटा होगा ही होगा। बात समझ में आ गई, क्योंकि ये एकांतर कोण से, तो ये भी थीटा है तो ये भी थीटा होगा। अब ध्यान से समझिए, अब आपसे कहा कि निम्न में से कौन सा विकल्प सही है, तो अब यहाँ पे ये समझ गए तो हम ये कह सकते हैं कि यदि एक्स वाई समांतर बी सी है तो ये कोण एक्स वाई बी जो है बराबर होगा कोण वाई बी सी के, वाई बी सी के, देखिए वाई बी सी के बराबर होगा, और कोण एक्स वाई बी यानी ये कोण और ये कोण दोनों क्या है, बराबर है। अभी हमने आपको बताया, तो हम ये कह सकते हैं कि जो BC है वो IC के क्या होगा, ये जो BC है ये जो है YC के बराबर होगा, तो BC इजकल टू क्या हो जाएगा, YC के बराबर होगा, YC के बराबर होगा, जो कि राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसके बराबर होगा। ये YC और ये BC दोनों आपस में बराबर होंगे, जब ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, इसलिए ये जो है क्या है, बराबर है। तो आप समझ रहे हैं इन सभी चीज़ों को, ठीक है। ये भी आपका जो है Y थोड़ा सा अच्छे से लिख दे, ओवर राइटिंग हो चुका था, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, रेलगाड़ी से संबंधित है, इसका भी आंसर आप जल्दी से बताएं हमें, इसका आंसर क्या होगा। जी टाइम खत्म हो गया, और इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका 21.6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब आइए देखते हैं, 180 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक ब्रिज को 15 सेकंड में पार करती है, यानी रेलगाड़ी कभी किसी एक पुल को पार करे, किसी नगण्य वस्तु को पार करे, तो उसकी लंबाई जो उसकी दूरी जो है उसकी लंबाई होती है, यानी कि 180 दूरी है मीटर, और ये आपका 15 सेकेंड में पार करती है, ये टाइम है सेकेंड, तो ये हो जाएगा 15 से 180 कट जाएगा 12 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा, यानी कि 12 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा स्पीड किसकी, रेलगाड़ी की। अब कहा कि विपरीत दिशा से आने वाली उतनी ही लंबी दूसरी रेलगाड़ी को 20 सेकंड में पार करती है, यानी कि एक रेलगाड़ी इधर से 180 वाली और एक रेलगाड़ी इधर से 180 वाली, लेकिन ये रेलगाड़ी जब जा रही है तो ये अब हमें पता चल गया कि 12 मीटर प्रति सेकंड से जाएगी, और इसके बारे में हमें नहीं पता, तो ये कर सकते हैं x मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से जा रही है। दोनों जो है एक दूसरे को 20 सेकंड में पार कर लेती है, इसका मतलब ये जो डिस्टेंस होगा इन दोनों की दूरी के योग के बराबर होगा 180 + 180 दूरी। चाल को हम जोड़ लेते हैं, चाल को जोड़ लेते हैं यानी समय से, यानी दूरी बटे चाल यदि समय करें तो यही हमारा क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा, और स्पीड दिया है 12 + x, दोनों की स्पीड जुड़ जाता है जब विपरीत चलती है, तो ये हो जाएगा 360/20/1 यानी 12 + x, 0 से 0 खत्म, ये आपका हो जाएगा 18 इक्वल यानी 18 = 12 + x, तो इस x = 6 आ जाएगा। x = 6 किस में आया, मीटर प्रति सेकंड में आया, तो 6 से मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में यदि आपको बदलना है, किलोमीटर प्रति घंटा में यदि आपको बदलना है तो 18/5 किलोमीटर पर आवर लिखेंगे, तो ये हो जाएगा कितना, 21.6 किलोमीटर पर आवर, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ध्यान से देखिए और इस क्वेश्चन को बिल्कुल इत्मीनान से कीजिएगा। डायरेक्शन दिया गया है कि द लाइन ग्राफ शो द प्रॉफिट ऑफ अ सर्टेन कंपनी, स्टडी द डायग्राम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। एक रेखा ग्राफ एक विशिष्ट कंपनी द्वारा किए गए मुनाफे को दर्शाता है, और इसका अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये पूरी आपकी जो है ग्राफ दिखाया गया। अब आपसे सीधे सीधे हम क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है कि पिछले वर्ष के मुकाबले में किस वर्ष मुनाफा अधिक हुआ है, तो आप देख रहे हैं कि ये 100 और ये 15, तो ये तो डायरेक्ट आप देख रहे हैं कि 85 का अधिक है, ठीक है, ये भी अधिक है 9065, यहाँ पर जो है आपका क्या कर सकते हैं 30 का जो है ये 20, यहाँ पर जो है आपका कितना हो रहा है, 10 में से 5 घटेगा 5, और ये 8 में से 6 घटेगा 2, 25 का डिफरेंट है। यहाँ पर जो है क्या है 25 का डिफरेंट है, यानी 25 ही
इंक्रीज हुआ है। यहाँ पर जो है आपका 80 का इंक्रीमेंट हुआ है। आपसे पूछा सबसे अधिक कौन है, तो 85 वाला है, या इसका मतलब 2013 में। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, इसमें हमने टाइमर हटा दिया है, टाइम से कोई मतलब नहीं है, आप बिल्कुल आसानी से सवाल को सोल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर भी आपको जो है दिया गया, ध्यान से देखिए, 2014 और 2013 के बीच हुए मुनाफे लाख रुपए में कितना अंतर था। 2014 और 2013, तो ये 100 है और ये 65 है, तो आप जानते हैं 35 आपका, यानी 100 माइनस 65 करेंगे तो आपका आंसर आएगा 35, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। टाइमर की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए हमने टाइमर इसमें हटा दिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि 2016 की तुलना में 2012 में हुआ मुनाफा कितने % से अधिक था। 2016 10 है और 2012 15 है। ये 15 वाला कितना अधिक है, तो आप जानते हैं 15 और 10 कितना अधिक है, तो परसेंटेज जो वृद्धि आपसे पूछा गया है, परसेंटेज वृद्धि यानी अधिकता, तो ये हो जाएगा 5 मैक्सिमम माइनस मिनिमम अपान मिनिमम इंटू 100%। तो 0 से 0 खत्म, आपका हो जाएगा सीधे सीधे 50% ज़्यादा है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें भी हमने टाइमर हटाया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, ध्यान से देखिए और इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करके हमें आंसर बताइए। पिछले 4 वर्षों में कंपनी को कुल कितना मुनाफा हुआ, जो लाख रुपए में दर्शाता है। थोड़ा सा सोचिए, इस क्वेश्चन में हमने समय दे दिया है 30 सेकेंड का, जल्दी से बता दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, 30 नंबर का क्वेश्चन है, यानी 30वां क्वेश्चन है। ठीक है, 30 क्वेश्चन हो गए पूरे कंप्लीट। आप ज़रूर इनको दोबारा देखिएगा, बिल्कुल आपको अच्छा लगेगा, और अच्छा लगेगा तो लगा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 255। पिछले 4 वर्षों, लास्ट 2 ईयर्स, तो लास्ट 2 ईयर, इसका मतलब आपको 90 ऐड करना है, 10 ऐड करना है, 90 ऐड करना है, फिर 65 ऐड करना है। तो 90 और 10 ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 100, और 9 और 6 15, यानी 155। तो टोटल दोनों को जोड़ ले तो 255 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 255 आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। तो ये थे आज के क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं ये आपको आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के जो हम सीरीज लेकर आए हैं, मैथ प्रैक्टिस टेस्ट और रीजनिंग प्रैक्टिस टेस्ट, ये आपका 11 नंबर का है, आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और ये हिंदी इंग्लिश दोनों में था, आपने देखा ही। ठीक है, इसमें क्वेश्चन आते हैं 30 और 30 रीजनिंग में भी आता है, मैथ में भी आता है। तो हम आपको रीजनिंग के साथ साथ मैथ की भी लेक्चर, यानी इस क्लास में हमने देखा मैथ, इसके बाद आपको रीजनिंग मिलेगा। ऐसे ही जो है आपको एक बार रीजनिंग और मैथ दोनों लगातार मिलते रहेंगे आपको। तो आप हमारे साथ बने रहें, आप हमारे साथ बने रहें। बने रहने का मतलब है आप अपनी तैयारी हमारे साथ कीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, ताकि जो भी वीडियो हम आपके लिए अपलोड करें आपको इसका नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास ये जरूर शेयर भी कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। Audio Jungle. Audio Jungle.